नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, विद्यारंभ एकेडमी में मैं उत्तम यादव आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पहले वीडियो में पढ़ा था नरेशन के नियम, नरेशन को करने के तरीके, नरेशन में अफर्मेटिव और नेगेटिव यानी असर्टिव सेंटेंस के सारे नियम को हमने जाने थे। आज हम उसके क्या देने वाले हैं, एग्जाम्पल, और सीखने वाले हैं कि किस तरह से किस सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की ओर चलेंगे सारे नियम के साथ। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टर क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, सारी चीजें, कंजंक्शन कहाँ लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा कैसे हटाना है, सारी चीजें सीखने वाले हैं। आइए देखते हैं। चलिए जल्दी से बच्चे इस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। आइए सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो रिपोर्टर स्पीकर या जिसे आप रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कहते हैं वो है मीना, और आपको पता है कि ये कभी बदलता नहीं है। फिर हमने देखा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड, और सेड किसमें है, पास्ट टेंस में है। इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो बदलेगा नियम के अनुसार। अगर आपको नियम नहीं पता है कि कौन सा टेंस किस में बदलेगा तो मेरा पिछला वीडियो जाकर आप देख सकते हैं, उसमें सारे नियम बताए गए हैं। अब देखिए होता क्या है कि अगर ये पास्ट टेंस में है तो टेंस के बदलेगा। अब मीना तो नहीं बदलेगा, सेड के साथ तू नहीं है तो सेड भी नहीं बदलेगा। तो हमारा ये बनेगा क्या, मीना, और क्या हो जाएगा, सेड। मीना के साथ सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दैट। सेकंड पर्सन यू क्या है, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है, और यहाँ पर ये किसके अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं दिया गया है। क्या है, नहीं दिया गया है। अब हम इसे क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, मानेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ मीना से क्या मान लेते हैं, सेड टू मी। क्या मान लेते हैं, सेड टू मी। यहाँ पर हमने मी को क्या किया है, एज्यूम किया है। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू है और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो आपको ऑब्जेक्ट एज्यूम करना है, और जिस ऑब्जेक्ट को आप एज्यूम करेंगे उसी के नियम के अनुसार आप उसको चेंज करेंगे। हमने मी माना, और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है बच्चे। क्या होता है, आई। तो यू की जगह क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। अब ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और ये कहाँ जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। कहाँ जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। नरेशन का नियम होता है कि कोई भी टेंस अगर चेंज होता है तो वो सीधा कहाँ जाएगा, पास्ट में। चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो खुद ही पास्ट का हो, प्रेजेंट वाला भी पास्ट में जाता है और पास्ट वाला भी पास्ट में जाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट कहाँ जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, और आई के साथ क्या आएगा, हैड आएगा। क्या आएगा, हैड आएगा। ठीक है, आई हैड। ठीक है, अच्छा ये पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हमारा सेकंड फॉर्म है डिड। ठीक है, सेकंड फॉर्म है, तो हम इसे क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म बनाएंगे, आई हैड डन। आई हैड डन। अब यहाँ पर योर है तो मी वाली टेबल बना लेते हैं, नहीं तो आपसे गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है, अब जैसे हमने देखो जिसमें बदलेगा वो वाली टेबल बनानी है। पहले ऊपर रिपोर्टेड स्पीच वाली, यू, यू, योर और योर्स। फिर हमें क्या करनी है, हमें जो हमने ऑब्जेक्ट माना है उसे बनाना है। आई, मी, माई और माई। योर के आगे और भी चीजें क्या होती है, योर सेल्फ। क्या होता है, योर सेल्फ। और माई वाले में क्या होता है, माई सेल्फ। ठीक है बच्चे, अब हम देखते हैं जो जिसके नीचे होगा उसको उसके नीचे हम बदल देंगे। यू के नीचे क्या मिल रहा है आपको, आई मिल रहा है। तो सबसे पहले हमने आई में बदला, फिर हमने अपनी हेल्पिंग वर्ब को पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट परफेक्ट में ले गए, ऐड कर दिया। वर्ब की हमने सेकंड थर्ड फॉर्म प्रयोग की। योर की जगह क्या आ रहा है बच्चे, योर की जगह आपका माई आ रहा है। देख लीजिए, गलती नहीं होनी चाहिए। आई हैड डन माई वर्क। आई हैड डन माई वर्क। योर सेल्फ के नीचे क्या आ रहा है बच्चे, योर सेल्फ के नीचे आ रहा है माई सेल्फ। तो इसे हम किस में बदल देंगे, माई सेल्फ में बदल देंगे। और लास्ट में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप, क्योंकि हमें क्या बनाना है, असर्टिव सेंटेंस बनाना है। फिलहाल तो ये ऑलरेडी असर्टिव है, लेकिन आगे भी अगर हम इंट्रोगेटिव भी बना रहे हैं तो उसे भी असर्टिव में बदलेंगे। ऑप्टेटिव बना रहे हैं तो उसे भी असर्टिव में बदलेंगे। एक्सक्लामेटरी बना रहे हैं तो उसे भी हम किस में बदलेंगे, असर्टिव में बदलेंगे। चलिए अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर हम बात करें
तो यहाँ पर क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, दे, और यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, से टू। और से टू का मतलब है ये प्रेजेंट टेंस में है, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। बच्चे याद रखना है, नहीं बदलेगा। ठीक है, आप लोग पल पल में बदल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने नियम को नहीं बदलना है। चलिए, दे तो दे ही रहेगा, बदलता नहीं है सब्जेक्ट। से टू को हम किससे बदलते हैं बच्चे, टेल में बदलते हैं। किसमें, टेल में। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दे टेल मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या करेंगे, दैट करेंगे। ही क्या है बच्चे, थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर ही रहेगा, लेकिन उसका जो एच है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। ही विल को हम किस में बदलते हैं, वुड में, लेकिन हमारा यहाँ पर क्या है, हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में है, तो हम विल को भी बदलेंगे नहीं। तो ही के साथ क्या आएगा, विल ही आएगा। ही विल और नॉट भी अपनी जगह रहेगा, और पनिश भी अपनी जगह रहेगा। हिम भी यहाँ पर थर्ड पर्सन है, तो इसे हम बदलेंगे नहीं। तो इसमें बदला क्या, सिर्फ दैट और टेल। क्या बदला, दैट और टेल। बाकी सेंटेंस क्या है हमारा, सेम है। आइए, अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपके कमेंट देखने से मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। अगर आप इस सेंटेंस को खुद सॉल्व कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। मेरे से पहले करेंगे तो मुझे और खुशी होगी। आइए, अब ये मेरा फेवरेट नाम है एग्जाम्पल का, गजोधर। गजोधर सेड टू शिवम। अब गजोधर तो परिवर्तन होगा नहीं, शिवम में भी परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन ये सेड टू किस में बदलता है, टोल्ड में बदलता है। और यहीं से क्लियर हो रहा है कि ये पास्ट टेंस में है, इट मींस इसका जो हमारा टेंस है वो परिवर्तन होगा। आइए देखते हैं, गजोधर तो गजोधर ही रहेगा, ये तो बेचारा बदला ही नहीं है ना। सेड टू को हमने किस में बदल दिया, टोल्ड में। शिवम को हमने शिवम में ही बदल दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने दैट लगा दिया। दे फिर से थर्ड पर्सन है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट के टेंस में बदलाव नहीं होता है, नो चेंज होता है। तो यहाँ पर हैड ही रह जाएगा, और नॉट ही रहेगा, और कम ही रहेगा। लेकिन हेयर को हम किस में बदलेंगे, देयर में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे, देयर में। ये एग्जाम्पल नंबर हमारा क्या हो गया, थर्ड हो गया। अब फिर से हम चलेंगे कहाँ, फिर से हम चलेंगे थर्ड एग्जाम्पल में। और थर्ड एग्जाम्पल को हम करेंगे नीचे, क्योंकि यही टेबल की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। बस क्या करना है, हमें आई की जगह ही वाली टेबल बनानी है। क्या करनी है, आई वाली। ठीक है, आइए देखते हैं। अब जैसा कि आपको पता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आई, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ही, इसमें बदलाव नहीं होगा। सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका मतलब टेंस परिवर्तन होगा बच्चे, टेंस परिवर्तन होगा। आइए, आई को आई ही रहने देंगे, सेड को किस में बदल देंगे, टोल्ड में, और हिम को किस में रहने देंगे, हिम में। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का प्रयोग करेंगे। और यू की जगह क्या है, देखो यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। हिम का सब्जेक्टिव केस क्या है, ही है, और हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो यू की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, ही का करेंगे। और हमारा हैव किसमें बदलता है, हैड में बदलता है। किसमें बदलता है, हैड में। आई टोल्ड हिम दैट ही हैड, थर्ड फॉर्म इसमें भी लगेगी। डन। योर किसमें आता है, योर किसमें आता है, याद करिए, पजेसिव केस में आता है। पजेसिव एडजेक्टिव है, तो हिम में यानी ही वाली टेबल में पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, हिज है। क्या है, हिज है। तो क्या करेंगे, हिज वर्क करेंगे। और योर सेल्फ मैंने बताया था, जैसे माई सेल्फ में बदला था, वैसे ही वो किसमें बदलेगा, हिम सेल्फ में। किसमें बदलेगा, हिम सेल्फ में। ठीक है बच्चे, ये हमने कर लिया एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ पर हमने बहुत अच्छे तरीके से अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल देखे हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको समझिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से इसे करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आए तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। परेशान नहीं होना है, सब कुछ एक वीडियो में कंप्लीट करके जाएंगे। ठीक है, आइए। आइए
अब एग्जाम्पल नंबर कहाँ चलते हैं, 4, 5, 6 और 7 में, ठीक है। अब आप देख लीजिए एग्जाम्पल क्या लिखे हैं, पहले इसे समझ लीजिए। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं, आप इसे करके देखिए, शायद आप कर पाए। चलिए, उम्मीद है आप इसे समझे होंगे, करने का प्रयास किए होंगे। वीडियो को पॉज करिए और इसे करने का ट्राई कीजिए। चलिए आइए मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, जैसा कि हम पढ़ते आए हैं, रिपोर्टिव वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं करना है। क्या करना है, कोई परिवर्तन नहीं करना है। सेट टू का मतलब है पास्ट टेंस, इट मींस इसके टेंस में परिवर्तन होगा। रामलाल तो रामलाल ही रह जाएंगे, रामलाल तो रामलाल ही रह जाएंगे, लेकिन सेट टू को हम किस में बदल देंगे, टोल्ड में अस को अस ही रहने देंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, दैट। यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, अस के अनुसार। और फिर से मैं आपको टेबल बना के दिखाता हूं कि ये कैसे बदलेगा। आपको बिल्कुल घबराना नहीं, मेरे साथ बने रहना, एकदम सिखा दूंगा एकदम। इंग्लिश में आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है बच्चे। आइए, अस हमारा यहाँ आता है, तो फिर पहले क्या आता है, पहले बी आता है बच्चे। उसके बाद क्या आता है, आर आता है, फिर क्या आता है, आर्स आता है। तो आपने देखा कि ये यू सब्जेक्टिव केस वाला है और इसके नीचे क्या आ रहा है, बी आ रहा है। इसमें बदल देंगे, बी में। अब आपको पता है कि विल को किसमें बदलते हैं, विल को वुड में बदलते हैं, लेकिन हमारा सब्जेक्ट क्या है, वी। और वी फ्यूचर टेंस में अपने साथ क्या लेता है, शैल लेता है। क्या लेता है, शैल लेता है। तो विल को वुड में बदलेंगे तो यहाँ पर ये वी के साथ शैल हो जाएगा, और शैल को किसमें बदलते हैं, शुड में। तो वी की जगह क्या आएगा, वी के साथ क्या आएगा, शुड आएगा। वी शुड कंप्लीट, वी शुड कंप्लीट। थर्ड पर्सन कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, हिज वर्क, फुल स्टॉप। हो गया बच्चे, क्या दिक्कत आई आपको, आई होगी तो आज के बाद नहीं आएगी। आइए नेक्स्ट एग्जांपल, श्यामलता में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, श्यामलता में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। सेज में भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जब तक कि अपने साथ ये टू नहीं लेगा तब तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब हम ऑब्जेक्ट को एज्यूम करते थे तो भी जब हम एज्यूम करते थे तो इसका मतलब क्या होता था, सेड टू मी, सेज टू मी, से टू मी। तो टू आएगा तो ऑब्जेक्ट आएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। थर्ड पर्सन कोई चेंज नहीं, ठीक है। टेंस में परिवर्तन नहीं होगा तो ये भी क्या रहेगा, डिड ही रहेगा, नॉट ही रहेगा, डू ही रहेगा। लेकिन क्या प्रोनाउन ही वही रहेगा, नहीं बच्चे, प्रोनाउन चेंज होगा। सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो भैया बस फंस गई बात, क्या हो गई, फंस गई बात। निकाल दूंगा आपको, वहां रुकने नहीं दूंगा, निकाल दूंगा। आइए, श्यामलता सेज मी, और मी आया तो टू अपने आप एज्यूम हो गया। श्यामलता सेज टू मी, अब योर बदल जाएगा। मी वाली टेबल में क्या आएगा, आई मी माई। योर वाली टेबल क्या है, यू यू योर। तो मी की जगह क्या मिला आपको, क्या मिला बच्चे, यू की जगह क्या मिला। अब योर किस केस में है, पॉजेसिव केस में है, तो मी वाले को भी पॉजेसिव केस में ले जाएंगे। तो आई मी और माई, तो योर की जगह क्या आएगा, माई आएगा। और वर्ग तो वर्ग ही रहेगा। ये भी हो गया सॉल्व। क्या आई दिक्कत आपको, आइए नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखिए लिखा है द बॉय सेड टू द टीचर आई एम नॉट लाफिंग एट यू। तो भैया बॉयज में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, द टीचर में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हमने लिखा द बॉयज, सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में। द टीचर को हम द टीचर ही रहने देंगे, टीचर है भैया, हम भी है, थोड़ा सम्मान बनाए रखिएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, ठीक है। अब यहाँ पर सेड टू टोल्ड में बदला, सेड आया नहीं कि टेंस में परिवर्तन हुआ नहीं। फर्स्ट पर्सन आई, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यहाँ पर क्या है, द बॉयज। अब बात और फंस गई, द बॉयज का मतलब क्या है, यहाँ पर तो प्रोनाउन ही नहीं है, चेंज कैसे करेंगे। तो भैया ये है नाउन,
और आपको पता है कि एक से अधिक वाले जो नाउन होते हैं उसको प्रोनाउन में अगर हम बदलें तो वो किस प्रोनाउन में जाएगा? तो सबसे पहले आपको पता है कि किसी व्यक्ति वस्तु का नाम, ठीक है, जानवर का नाम, वो हमें क्या है? थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन का अगर सिंगुलर है और वो मेल है तो ही में जाएगा। थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, फीमेल है तो सी में जाएगा। थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, नॉन लिविंग थिंग है, इट में जाएगा। और तीनों नहीं है, प्लूरल है, थर्ड पर्सन है, इसमें जाएगा? दे में जाएगा। ठीक है, तो हम द बॉयज को क्या बोल सकते हैं? हम द बॉयज को क्या बोल सकते हैं? द बॉयज का प्रोनाउन होता है दे। क्या होता है? दे। इट मींस आई हमारा क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है और चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई की जगह क्या आ जाएगा? दे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दे। एम की जगह आपको पता है क्या आएगा? वॉज या वर। वॉज या वर, जल्दी बताओ। वॉज या वर, तो दे के अनुसार क्या आता है? प्लूरल यानी वर आता है। क्या आता है? वर आता है। ठीक है, दैट दे वर नॉट लाफिंग। लाफिंग एट, फिर से आ गया। अब यहाँ पर जो यू है वो ऑब्जेक्टिव केस में है और सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? द टीचर। अब द टीचर भी हमारा थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। अब आपके अनुसार टीचर क्या हो जाता है? टीचर तो भाई मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, लेकिन अगर जेंडर क्लियर ना हो तो मेल को प्रायोरिटी पहले दी जाती है। तो हम इसमें ही वाली टेबल का प्रयोग करेंगे। तो यू किस में बदलेगा? ऑब्जेक्ट है यू और ही वाली टेबल में ऑब्जेक्ट क्या है? हिम है। क्या है? हिम है। तो यू किस में बदल गया? हिम में बदल गया। बहुत शानदार सेशन रहा है, अभी तक बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आए हैं और आपको बहुत मजा आया होगा, उम्मीद है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आज का हम अपना लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या देखते हैं? लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं और आपको सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है, रुकना नहीं है। चलिए भैया, सतावर लिखा है और काजू लिखा है। आपको पता होगा सतावर और काजू के बारे में। कह रहा है सतावर सेड टू काजू। सतावर ने काजू से कहा आई हेट यू, मुझे तुमसे नफरत है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, यानी मैं तुमसे प्रेम नहीं करता हूँ। प्रेम तो बचा ही नहीं है। आइए, सतावर तो नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा? सतावर नहीं बदलेगा। सतावर तो सतावर ही रहेगा भाई, गुस्से में है। क्या है? गुस्से में है और गुस्से में लोग बदलते नहीं है बल्कि और भड़क जाते हैं। आइए, सेड टू को किस में बदलेंगे? टोल्ड में बदलेंगे बच्चे। सतावर टोल्ड काजू, कजुआ मत लिख देना। सतावर टोल्ड काजू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। और सतावर क्या है? दिखने में तो मेल लग रहा है, क्या है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग है। बड़ी समस्या है। क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। और नॉन लिविंग थिंग का सब्जेक्ट क्या होता है? बताओ क्या होता है? इट। बताओ क्या हो जाएगा? इट। भाई आई है, सतावर है, इट हो जाएगा। ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। तो क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी। इट हेटेड। इट हेटेड। यू क्या है? ऑब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन काजू के अनुसार। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? बताओ। यू क्या है यहाँ पर? यहाँ पर तो वैसे यू आना नहीं चाहिए था। क्या नहीं आना चाहिए था बच्चे? यू आना नहीं चाहिए था, तो आई हेट इट आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? आई हेट इट। क्या आना चाहिए था? आई हेट इट, मुझे इससे नफरत है। तो यहाँ पर इट क्या है? थर्ड पर्सन, तो ये बदलेगा नहीं। तो इट हेटेड इट। क्या हो जाएगा? इट हेटेड इट। अगर आप इसे मेल में ही मानते हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा? दैट ही हेटेड। और क्या हो जाएगा? इट। दैट ही हेटेड इट। अगर आप इसे मेल की प्रायोरिटी देते हैं तब, अदरवाइज क्या रहेगा? इट हेटेड इट। ठीक है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्टिव केस इट होता है वो भी इट होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी जो होता है वो भी हमारा क्या होता है? इट ही होता है। अगर आप इस आई की जगह सतावर को मेल मानते हैं तब आप इसे ही में परिवर्तन करेंगे। यहाँ पर इट रहेगा बच्चे, एक बार ध्यान दे लीजिएगा। आई हेट इट, मुझे इससे नफरत है। इट हेटेड इट या फिर ही हेटेड इट।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हुर्रे, ओ, वाव, आ, इस तरह के सेंटेंस हम सॉल्व करने वाले हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग वाले। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए तैयार रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलिए अपने सर से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।